इस समय 2024 के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। एक तरफ एनडीए है तो एक तरफ अब इंडिया बन गया है। 26 महागठबंधन दलों का नाम अब इंडिया रख दिया गया है। आपको लगता है कि एनडीए की सरकार वाले प्रधानमंत्री मोदी को हटा पाएंगे? अभी तो देखो इब्तिदाई इश्क है, अभी देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो ये अभी इलेक्शन में अभी टाइम है 2024 के। अभी देखो कितनी पार्टियां और क्या होगा, कितने निकलेंगे उसमें से। मोदी जी का जो है जादू एकदम चलेगा और आप लोग सारे हैरान हो जाएंगे कि हुआ क्या ये। जब मोदी जी अभी खड़े हुए हैं, अभी देखो 1 मिनट में उन्होंने वो काम कर दिया कि आप देखते रह जाएंगे। मोदी जी को हटाना इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां तो बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग सबके सब एक हो गए हैं और इनको जो है उखाड़ फेंकेंगे मोदी को। तो मोदी साहब के पास भी कोई पार्टियों की कमी थोड़ी है। उन्होंने भी छोटी छोटी पार्टियों को लेकर अभी कन्वेंशन करा, उन्होंने कम करा, उन्होंने इनसे ज़्यादा पार्टियाँ इकट्ठी कर दी थी। लालू यादव बोल रहे हैं कि अब हम ठीक हो गया हूँ, मोदी को ठीक कर दूंगा। ऐसा कोई नामुमकिन है कोई किसी को ठीक कर दे। वो भी कोई छोटे मोटे लीडर तो है नहीं। आपने देखा होगा 9 साल उनको सरकार चलाते हुए हो गए, कोई छोटी बात है। और देखो कितने कितने बड़े बड़े मुल्क हैं जिन्होंने, अमेरिका और दूसरे ममालिक ने उनकी तारीफ़ करी है। अमेरिका ने ये कहा है जो बाइडन ने कि हम आपको साथ लेके चलेंगे, जब भी हम कामयाब होंगे, आपको साथ नहीं लेंगे तो कामयाब नहीं होने। कितना बड़ा देश है अमेरिका, छोटा देश है। जब उन्होंने कहा, बाइडन ने इतनी बड़ी बात कह दी तो कुछ बात तो होगी मोदी जी के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये, सारे जितने भी थे मोदी जी के लिए सारे दरवाजे, आपने देखो कभी उसके वाइट हाउस के नहीं खुले थे, उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए थे कि आ जाओ जी। और कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने उसके साथ मीटिंगें करते हैं। आप 9 साल की बात कर रहे हो कि 9 साल में ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो 9 साल में काम, ऐसा बोल रहे हैं राहुल गांधी जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, वो तो ये बोल रहे हैं कि 9 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है, विकास ठप हो गया देश का। अगर आपने देखा होगा विकास ठप होता तो आपके सामने होता सारा सारा काम आपके सामने। विकास ठप हुआ है। आपने देखा सबसे पहले तो ट्रिपल तलाक का काम हुआ, उसके बाद राम मंदिर का काम कम छोटा था, 40 साल से 45 साल से लटका हुआ था। आप खुश हैं राम मंदिर से? नहीं खुश है क्या, उसे ऊपर वाले इसको निपटा दिया कि भाई रोज़ाना वरना झगड़े की जड़ खड़ी रहती थी। अच्छा, तो एक तरफ तो हो गया ना मामला। ये तो नहीं है कि अब लड़ने का कोई गुंजाइश रह गई हो। लेकिन विपक्षी पार्टी तो ये लगातार बोल रही है ना कि हिंदू मुस्लिम करके ही जो भाजपा जीतती है हर बार। नहीं ऐसा कोई वो नहीं। अब तो मुसलमान भी बीजेपी के साथ आने शुरू हो गए, मुसलमान वोट देते हैं अब तो। ऐसा लगातार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, वो मुस्लिमों के साथ में भेदभाव करती है, अत्याचार करती है। आपको लगता है कि पिछले 9 सालों में ऐसा कुछ हुआ है आप पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि अत्याचार वाली बात होती तो ये जीतते ही नहीं है। ये तो मुस्लिम वहाँ से भी नहीं जीत के आया। अभी यूपी के अंदर आपने देखा नगर निगम का चुनाव हुआ था, कितने मुसलमान जीते उसने, और योगी जी ने कितने लोगों को टिकट दिया। अगर ऐसा होता तो वो क्यों जीतते। लगातार विपक्षी पार्टियां जो ये बोल रही हैं कि विकास के नाम पर तो केवल उन्होंने हवाई बातें करी हैं, आपको लगता है कि विकास हुआ है या विकास हुआ ही नहीं है? अगर विकास ना होता तो जनता के सामने नहीं होता। जनता कहती थी विकास हुआ नहीं, जनता तो खुद दिखाई दे रही है विकास कितना हुआ। सारा चीज़ों का विकास हुआ, किस चीज़ का विकास नहीं हुआ। अभी हम देश के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी ये भी बोल रही है कि बीजेपी के राज में 9 सालों में मुस्लिमों का विकास नहीं हुआ, वो तो उनकी स्तर और गिर गया है। आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी का विकास नहीं हो पाया? मुसलमान और आगे गया, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। बहुत से मदारिस के अंदर सिर्फ एक ही तालीम दी जाती थी, उसकी अरबिक की, और बच्चा जाके आगे सिर्फ वहीं रह जाता था, वहीं का ठस का ठस। आज जो है वो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स कितनी तालीमें दी जाती हैं। हर आदमी के हाथ में जो वो है, जिस वक्त वहाँ से बच्चा निकलता कंप्यूटर इंजीनियर बन के निकलता है, और आज नौकरियों में वो आगे जा रहे हैं, कंपटीशन में बैठते हैं वो। अगर फिर विपक्षी पार्टियां ऐसा क्यों बोल रही हैं? अगर विकास नहीं होता तो मदरसे के अंदर क्यों इतना काम होता, क्यों बच्चे आके कंपटीशन में बैठते, फिर तो ठस रह जाते हो वहीं के वहीं। ये तो बोलेंगी विपक्षी पार्टियाँ, तो विपक्ष का काम क्या है, उसकी बुराई करना। आपको ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जो एनकाउंटर धड़ाधड़ हुए हैं उसमें एक बड़ा नाम अतीक अहमद भी था, तो उसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा मोदी जी के? नहीं ऐसा कोई नहीं है चुनाव पर। वो तो डॉन था, उसके लिए क्या चुनाव पर असर पड़ेगा। अतीक अहमद के चुनाव का क्या असर पड़ेगा। कोई आदमी अगर डाकू है और उसे इनकाउंटर हो गया तो उसका चुनाव पर असर काहे के लिए पड़ेगा। अतीक अहमद का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, विकास हुआ है? विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है, काम बताइए। काम इतने हुए, सड़कें बनी, पार्क बने, स्कूल बने, क्या चीज़ नहीं बनी। कॉलेज खुले, हॉस्पिटल खुले, क्या विकास नहीं हुआ। किस चीज़ का विकास नहीं हुआ बताओ। तो फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है?
लोकतंत्र की हत्या कहाँ पे हो रही है, किस जगह हो रही है लोकतंत्र की हत्या? देश में जाके बोल रहे हैं राहुल गांधी। उनसे बोल दिया उन्होंने, गलत बोल दिया था, देश का बदनाम करने का। देश को यहाँ बैठ के कोई अगर कोई हमारी कोई वो है, लड़ाई है, झगड़ा है, कोई भेदभाव है, उसे बैठ के देश में हल करना चाहिए, ना कि जाके दूसरे देश में हम उसकी बुराई करें। उससे हमें भी तो उस पर असर पड़ेगा, हम भी तो उस पर असरअंदाज होंगे, क्योंकि हम भी उस मुल्क के बाशिंदे, हम भी वहाँ के नागरिक हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी के इस बयान से राष्ट्रपति जो हैं बराक ओबामा, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें एक मतलब भाव मिल गया कि उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिमों की हालत ख़राब है भारत में? नहीं, ऐसा नहीं, वो भी समझदार आदमी हो, कोई छोटे मोटे ऐसे आदमी थोड़ी है, पॉलिटिशियन है बहुत बड़े और पढ़े लिखे आदमी, ऐसे थोड़ी असर तो पड़ जाएगा, इतना असर पड़ जाएगा मुसलमानों पर। और फिर दूसरी बात ये, सोच समझ के बात करते हैं, ऐसे नहीं। बराक ओबामा उन्होंने फिर ऐसा क्यों बोल दिया? अब बोलने को तो बोल ही देता आदमी, कह ही देता, क्या करे, अब निकल गया उनसे। अच्छा, आपको लगता है कि 26 पार्टियों को जब महागठबंधन बन गया है, नाम उन्होंने इंडिया रख दिया है, तो अब ये इंडिया यानी भारत का अंग्रेजी अनुवाद इंडिया के नाम पर चुनाव जीत पाएंगे विपक्षी पार्टियां? जी, चुनाव तो 2024 आपको खुद ही बता देगा, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, सारा करा धरा सब आपके सामने आ जाएगा कि क्या चीज़ है। मोदी जी के सामने आदमी नहीं टिक पाता। अच्छा, वहाँ तो नीतीश कुमार भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी भी हैं, और उमर अब्दुल्ला हैं, मुफ्ती हैं, मतलब तमाम भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए, शरद पवार आ गए, मतलब तमाम पार्टियां मिल रही हैं। आपको तब भी लगता है अखिलेश यादव के मिलने के बाद भी कि नहीं हो पाएगा? ये जो भगवंत मान जी जो बन गए, ये तो सारा कांग्रेस उसका वोट जो है काट के बन गए कांग्रेस का। ये कोई भगवंत मान जी को अपनी तरफ से नहीं बन गया। तो आपको नहीं लगता कि मिल के जीत पाएंगे? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। 26% बड़ी पार्टियां तो इनके पास नहीं है, ये बड़े नेता नहीं है मोदी जी, इनके पास नहीं है, राजनाथ सिंह साहब नहीं है, इनके पास और लोग नहीं है, अमित शाह जी नहीं है, इनके पास बड़े नेता नहीं है, इनके पास इतने नेता के इनके पास ज़रूरत भी नहीं है ना। लेकिन विपक्षी पार्टी तो ये बोल रही है लगातार कि मोदी ने केवल 2 जनों का विकास करा है, अडानी और अंबानी का। नहीं, ये तो उनका आपस का वो मामला है कि अडानी अंबानी का ही नाम लेके वो यही कहते हैं। इनका काम है सिर्फ मोदी जी को ही बुरा कहना, बस मोदी जी मोदी जी मोदी, और कोई काम नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई इनकी आप देख लो, दिन जो इन्होंने कन्वेंशन हुआ इनका, जो हुई है गठबंधन की मीटिंग हुई है, उसमें सिवाय मोदी जी मोदी जी मोदी जी, उसके अलावा कोई काम ही नहीं था। आपको लगता है कि मोदी को बुरा करने से वो मोदी पे कुछ छवि पर कुछ असर पड़ेगा? जितना मोदी जी को बुरा कहोगे, जितनी उनको गालियाँ दोगे, उनकी छवि और तेज़ होती चली जाएगी, उनका जो है मान सम्मान और बढ़ता चला जाएगा। ऐसा इसलिए है कि उनको काम है, काम के ऊपर जो है जनता उनको वोट देती है। तो आपको नहीं लगता कि लोग इस बहकावे में आएंगे 26 पार्टियों के? नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मोदी जी के काम बहुत सारे हैं। मोदी जी ने सबका ही विकास करा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका। आप काम की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी तो लगातार ये बोल रही है कि करप्शन में डूब गई हमारी देश। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम तो ये गलत बुराई कहना। काम सही भी काम होंगे तब भी वो कहेंगे, फिर विपक्ष कहाँ से कहलाएगा वो? अगर ऐसा न कहे तो विपक्ष कौन कहेगा उसे? फिर तो रूलिंग पार्टी हो जाएगा वो। आप खुश हैं फिर सरकार? बिल्कुल खुश हैं, सभी खुश हैं, मैं ही खुश नहीं हूँ, सभी खुश हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली में कहाँ के? दिल्ली में यहाँ जामा मस्जिद। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की हवा किस ओर बह रही है? अभी नहीं, अभी तो आपके सामने हवा आ जाएगी, आप खुद देखोगे, रोज़ाना आप आओगे, जब आप हवा देख लो किसके रूप में चली जाएगी। अगर इत्तिफाक या कि अगर एक इलाके से नई हवा होगी और बाकी जो देखो वहाँ देखो ना हवा कैसी होगी। मोदी जी की हर तरफ मोदी 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 मोदी। तो 2024 में कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उसके काम है नरेंद्र मोदी जी के, और बहुत सारे ऐसे काम है जो आप खुद देख रहे हैं मगर आप कह नहीं पाते। केजरीवाल जो है दिल्ली में? नहीं, केजरीवाल दिल्ली का देखो, ये जो केजरीवाल जो है यहाँ के हैं असम्बली के, ये यहाँ पे काम है बिजली पानी, और ये जो है मोदी जी जो है पार्लियामेंट के वो हैं, पार्लियामेंट चलाते हैं इतनी बड़ी पूरे देश की। लेकिन सपने देख रहे हैं वो कि प्रधानमंत्री बनने के? अभी बहुत टाइम है, अभी इतने जल्दी आदमी नहीं बन जाता। मोदी जी भी कब बने आप देखो ना, कब से चले आ रहे हैं मोदी जी, कितने साल रहे वहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर, उसके बाद आए यहाँ पे दिल्ली। इतनी आसानी से थोड़ी आ जाता आदमी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, केजरीवाल ने जब वो बने थे मुख्यमंत्री नए उन्होंने बीवी बच्चों की कसम खा ली थी अपने कि मैं सरकारी आवास का बाकी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब करोड़ों रुपए का महल खड़ा हो गया है, करोड़ों के पर्दे खड़े हो गए। तो आपको लगता है कि ये लोग जो कस्में खा चुके थे ये क्यों ऐसा कर रहे हैं जनता के साथ? अब जनता ये पूछेगी भाई तुमने क्या था, हम तो कार भी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, अब क्यों ले लिया? मोदी भी, जनता भी तो पूछती है ना।